बेसिस ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी। तो बेसिस क्या है टॉर्टियस लाइबिलिटी के? कि टॉर्टियस लाइबिलिटी का मतलब है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अराइज व्हेन ए पर्सन कमिट्स रॉन्गफुल एक्ट। जब एक पर्सन जो है रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है तो उसकी टॉर्टियस लाइबिलिटी बन जाती है, जो काज करती है, दूसरे बंदे को हार्म करती है। तो फॉर विच द लॉ प्रोवाइड्स ए रेमेडी। तो जिसके जरिए जो लॉ है एक प्रोवाइड करता है रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ डैमेज, कि जो डैमेज प्लेंटिफ को हुआ है वो डिफेंडेंट जो है उस डैमेज को कवर करेगा रेमेडी के रूप में और उसको कंपनसेशन देगा। तो 3 मेन बेसिस ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी है। एक तो सबसे पहले फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी है, बेस्ड ऑन रॉन्गफुल कंडक्ट, जो कि रॉन्गफुल कंडक्ट से होती है। मोस्ट कॉमन बेसिक लाइबिलिटी है, जो मोस्ट कॉमन बेसिक लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी अराइज होती है जब जो एक पर्सन है एक रॉन्गफुल वर्क को, रॉन्गफुल एक्ट को करता है इंटेंशन से। इंटेंशन मीन्स मैंसरिया, गिल्टी माइंड से, या नेग्लिजेंसी से, केयरलेसनेस की वजह से, दैट काजेस हार्म टू अनदर। तो जो दूसरों को हार्म पहुंचाता है उसे हम फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी बोलते हैं, कि जानबूझ के की हुई गलती। तो एसेंशियल्स क्या है इसमें, कि रॉन्गफुल एक्ट है, इंटेंशनल और नेग्लिजेंट। इंटेंशन से किया है रॉन्गफुल एक्ट, ऐसे नहीं हुआ है, और पूरे इंटेंशन से किया है और नेग्लिजेंट वर्क करके वो किया है, केयरलेसनेस की वजह से हुआ है। इंजरी या डैमेज जो अनदर पर्सन को हुआ है, अगर कोई इंजरी या डैमेज हुआ है तो पर्सनल को लीगल राइट्स उसके मिलने, अगर उसके लीगल राइट जो हैं खराब हुए हैं तो उसको उस डैमेज का कंपनसेशन मिलना चाहिए। कैजुअल कनेक्शन बिटवीन एक्ट एंड इंजरी। तो कैजुअल कनेक्शन, जो कनेक्शन देखा जाता है इसमें एक्ट क्या हुआ है और इंजरी कितनी हुई है इन दोनों में। तो एग्जाम्पल है जैसे कि ए ने ड्राइव की कार रेक्टलेसली बी को इंजर कर दिया, तो ए इसके लिए लाइबल हुआ, इस टॉर्ट की नेग्लिजेंसी के लिए ए लाइबल हुआ। जैसे डॉन्गे वर्सेस स्टेवनसन केस है कि एक वुमन ने जिंजर बियर ली और उसमें उसको एक स्नेल जो है डिकम्पोज स्नेल मिली, उसको कंज्यूम करने से वह सफर्ड हो गई इलनेस से, और उसने स्यू किया मैन्युफैक्चरर को, उसने स्यू किया कोर्ट में मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने ही सारी बोटल्स बनाई हुई हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ उसने स्यू किया। तो मैन्युफैक्चर इसमें ओन ड्यूटी ऑफ केयर इसमें पाया गया कि मैन्युफैक्चर ने ड्यूटी ऑफ केयर की है, नहीं किया है, तो अल्टीमेट कंज्यूमर्स जो है इसको लाइबिलिटी का सामना करना पड़ेगा, जो टॉर्ट मैन्युफैक्चरर से हुआ है कंज्यूमर्स के खिलाफ। तो ये केस जो है एक फाउंडेशन बना नेग्लिजेंसी एज ए रिजल्ट लाइबिलिटी, नेग्लिजेंसी एज फॉल्ट लाइबिलिटी का एक फाउंडेशन बना, कि नेग्लिजेंसी जो है गलती की वजह से भी हो सकती है, जानबूझ के तो नेग्लिजेंसी नहीं की उसने, मगर गलती से हो गई ये नेग्लिजेंसी, पर फिर भी इसके लिए उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है विदाउट फॉल्ट राइलेंस रूल। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कोई फॉल्ट नहीं होता, फिर भी लाइबिलिटी जो है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में पाया जाता है पर्सन। तो पर्सन लाइबल हेल्ड लाइबल अगर कोई भी नो नेग्लिजेंसी और इंटेंशन था, उसकी नो नेग्लिजेंसी थी, इंटेंशन नहीं था इस वर्क में, फिर भी डेंजरस थिंग हुई थी उस पर्सन की लैंड पे, तो इट एस्केप्स कॉजिंग डैमेज ही इज लाइबल। तो जो भी डैमेज हुआ उसके लिए उसको लाइबल ठहराया गया। तो इसेंशियल्स क्या है, रायलैंड वर्सेस फ्लेक्चर के द्वारा अगर हम देखें, इस केस को देखते हो अगर बोलें, तो डेंजरस थिंग जो है ब्रॉट हुई थी इस केस में, जैसे लैंड के ऊपर, तो एस्केप हुई थी चीज वहां से, उसकी लैंड से एस्केप हुई थी, तो डैमेज जो था अनदर प्रॉपर्टी का हुआ था, उसकी लैंड की वस्तु की वजह से। तो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, तो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड थी। तो एग्जाम्पल जैसे कि एक फैक्ट्री ने ऑन किया, अगर पॉइजनस केमिकल उसने ऑन किया हुआ है, तो अगर लीक हो जाता है तो नेबरिंग फील्ड में जाता है, किलिंग करता है क्रॉप्स को, ओनर जो है इसके लिए लाइबल है विदाउट नेग्लिजेंसी। चाहे उसने केयरलेसनेस की है चाहे नहीं किया है, फिर भी उसको ही जिम्मेवार ठहराया जाएगा इसमें। तो जैसे केसर आइलैंड वर्सेस फ्लेक्चर, इसमें बताया गया था कि रिजर्वायर जो था वो कंस्ट्रक्ट हुआ था डिफेंडेंट की ओन लैंड के ऊपर, पर फिर भी जब फ्लड आया उसकी लैंड से, पानी जो है आया,
फ्लड फ्लड बहता हुआ, तो कोल माइन जो थी प्लेंटिफ की उसमें बह गई। तो कोर्ट ने पाया कि डिफेंडेंट जो है स्ट्रिक्टली लायबल है इवन विदाउट नेग्लिजेंसी, चाहे उसकी नेग्लिजेंसी थी इसमें या ना थी, पर वो स्ट्रिक्टली लायबल है क्योंकि उसकी लैंड पे जे रिजर्वायर जो था लगा हुआ था। तो दिस इज रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो ये रूल है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में पर फिर भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में वो अपनी तरफ से डिफेंस के रूप में बता सकते थे कि एक्ट ऑफ गॉड हुआ है, अगर एक्ट ऑफ गॉड होता तो, कि बारिश आई, बाढ़ आ गया उसकी वजह से, बट ऐसी कोई बात नहीं थी। इसलिए प्लेन डिफेंडेंट को ही इसका जिम्मेवार ठहराया गया। तो एमसी मेहता केस में जैसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया था, ओलियम गैस लीक लाइबिलिटी में बताया गया था कि लीकेज ऑफ ओलियम गैस फ्रॉम श्री राम इंडस्ट्री इन दिल्ली, तो लीकेज हुई थी, कास्ट डैमेज, बहुत सारा इसमें डैमेज हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इन्वॉल्व किया डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सल्यूट लाइबिलिटी, कि इसमें एब्सल्यूट लाइबिलिटी बनती थी उसकी डिफेंडेंट की। तो स्ट्रिक्टर फ्रॉम बेयर नो एक्सेप्शन अप्लाई, तो ये इतने स्ट्रिक्टर होती है कि इसमें कोई एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होता, कोई डिफेंस नहीं है, एब्सल्यूट लाइबिलिटी के लिए कोई डिफेंस नहीं है इसमें। तो इसके लिए वो पूरी तरह जिम्मेवार है। इंडस्ट्री श्री राम इंडस्ट्री जो दिल्ली में थी। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ अदर, कि कोई और इसमें टॉट कर रहा है बट लाइबल और को ठहराया जा रहा है, किसी और को ठहराया जा रहा है। समटाइम्स लाइबिलिटी इज इम्पोज नॉट ऑन द पर्सन हु एक्चुअली कमिटेड द रॉन्ग, तो कभी कभी जिसने रॉन्ग नहीं किया होता तो फिर भी उसको लाइबिलिटी देनी पड़ती है, बट ऑन द अदर पर्सन ड्यू टू देयर रिलेशनशिप, क्योंकि उसका उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर जो है लायबल है रॉन्गफुल एक्ट ऑफ एम्प्लॉयज की, प्रिंसिपल लायबल है रॉन्गफुल एक्ट ऑफ एजेंट्स, स्टेट लायबल है रॉन्गफुल एक्ट ऑफ इट्स सर्वेंट्स। तो स्टेट जो है राजस्थान वर्सेस विद्यावती, जैसे इस केस में बताया गया था कि एक गवर्नमेंट की जीप थी और उसका उसमें ड्राइवर जो था गवर्नमेंट का अपना ड्राइवर था, स्टेट का ड्राइवर था, नेग्लिजेंटली कार डेथ कर दी उसने पेडेस्ट्रियन की। तो इसमें स्टेट को लायबल ठहराया गया कि द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉय। तो लिम्पस वर्सेस लंदन जर्नल ओमनीबस कॉरपोरेशन में बताया गया था कि एक बस ड्राइवर जो है, एक बस ड्राइवर रेसिंग करते वक्त अनदर बस को उन्होंने काज किया, एक्सीडेंट कर दिया, तो लायबल उनको ठहराया गया। एक्ट वाज डन ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, कि एक्ट वाज डन जो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, कंपनी को इसमें लायबल ठहराया गया। तो फॉल्ट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी, तीन प्रकार की हमारी ये लाइबिलिटी है। एक तो गलती की वजह से जो हम खुद इंटेंशन से और नेग्लिजेंसी से रॉन्गफुल एक्ट करते हैं, और एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मीन्स इसमें जो है डेंजरस थिंग जो है हमने अपने पास एस्केप की है। इसमें तो रिजर्वायर की एग्जांपल दी थी, और जैसे एग्जांपल्स बन सकती हैं कि जैसे अब आपने अपनी लैंड पे, अपनी ओन लैंड पे कोई खतरनाक जानवर को रखा हुआ है, जैसे कोई पार्क पार्क हैं बनाए हुए हैं अपने पर्सनल, तो उनमें अगर खतरनाक जानवर रखे हुए हैं तो वो अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो लाइबल वो पर्सन है जिसने रखे हुए हैं अपनी लैंड पे। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी में जैसे अदर्स ड्यू टू रिलेशनशिप के कारण जो है वो होता है, रिलेशनशिप के कारण टॉर्ट जो है माना जाता है, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज। तो फॉल्ट बेस्ड मतलब नेग्लिजेंसी, रॉन्गफुल इंटेंट, स्ट्रिक्ट, वाइकेरियस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।